जय जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज शुक्रवार है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी की आज राशि बैठती है वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि, तुला राशि, इनका स्वामी हुआ शुक्र। और शुक्र की दिशा कौन सी है, स्थान कौन सा है उनका? उनका स्थान है अग्निय कोण, पूरब और दक्षिण का। अग्निय कोण की तरफ मुख करके आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। जल लें, जल के अंदर गुलाब जल डालें, गंगा जल डालें, इत्र डालें और उससे माता लक्ष्मी जी को स्नान करा के लाल रोली कुमकुम बिंदी लगाएं। अब आपको मैं बताता हूँ तिल का चमत्कारी फ़ायदा। सफ़ेद तिल आते हैं, सफ़ेद तिल की थोड़ी ढेरी बना के उसके ऊपर चमेली के तेल लें और लाल बत्ती बनाएं कलावे की, और पूरब की तरफ मुख करके बत्ती का, और माता लक्ष्मी की पूरब की तरफ मुख कर दें बत्ती का, और अपना मुख रखें अग्निय कोण में, और आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। और इसमें आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है, वो पाठ करें। लक्ष्मी नारायण को पूजा में जैसे चावल चढ़ाते हैं ना, चावल की जगह आप तिल चढ़ाइए सफ़ेद वाले। क्यों? सफ़ेद वाले तिल ऐसे होते हैं, ये पुण्य, काले तिल पापनाश करते हैं और सफ़ेद तिल पुण्यों को अर्जित करते हैं। इससे आपके पुण्य क्षीण नहीं होंगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे। उन तिलों को जब शाम को माता लक्ष्मी जी की जब पूजा, सुबह आप थोड़े से तिल रख के जब पूजा करेंगे, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें आप, या जो भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो वो करें। मैं बता रहा हूँ, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके आपको मैं एक हनुमान जी का और बताऊँगा। वो आप हनुमान जी की एक माला जरूर कर लें आप उसकी। वो मंत्र है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अब आपको भी एक अर्थ बता देता हूँ। आपके परामर्श को विभीषण ने माना, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। हे प्रभु, आप मेरे पे भी कृपा करें। जिस किसी को जो भी दिक्कत हो रही है, वो इस चीज़ का संपुट मार के फिर आप अपने एक माला का पाठ करें। क्यों? लक्ष्मी जी के लाड़ले प्यारे हनुमान जी हैं सीता रूप में। जितनी भी माता जी की जो अष्ट सिद्धि हैं लक्ष्मी जी की, वो सारी की सारी अष्ट सिद्धि हनुमान जी को, अब क्यों, कोई भी चीज़ दी जाती है लाड़ले को दी जाती है, पात्र को दी जाती है। इसलिए माता लक्ष्मी जी ने उनको वो अष्ट सिद्धि दी हैं। उन अष्ट सिद्धियों का मैं आपको नाम बताऊंगा अभी। और भगवान जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, सफ़ेद मिश्री का, सफ़ेद खोए की बर्फ़ी हो, इसका प्रसाद लगाएं और प्रसाद लगा के बच्चों में बाँटें। कन्याएं हों तो ज़्यादा उत्तम है, क्यों आज शुक्रवार है, माता जी का दिन है। और गाय को रोटी दें। गाय की रोटी चुपड़ी हुई होनी चाहिए अच्छी तरह, और उसके ऊपर गुड़ रख के, और थोड़ा सा उसके अंदर से रोटी का गुड़ का टुकड़ा तोड़ के जब आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा कनका निकाल के अग्नि का भोग लगाइए, जल चढ़ाइए, उस रोटी को लेके फिर गाय को दीजिए। आपके हर काम में तरक्की होगी। बहुत से ऐसे होते हैं, रूखी रोटी, गाय की रोटी है साहब, आपने एक फॉरवर्ड टीसी करके गाय की रोटी निकाली और कोने में पहली रोटी सेकी और धर दी। इसका ये कायदा नहीं है। गाय की रोटी सेकिए अच्छी, जैसे आप अपने बच्चे को खिलाते हैं, अपने परिवार में खाते हैं, घी लगाइए उस पर अच्छी तरह,
चाहे आप रूखी खा रहे हो, रूखी खाओ, उससे मतलब नहीं है। थोड़ा घी लगाइए, गुड़ रखिए उसके अंदर, तो गाय को गुड़ और रोटी बड़ी प्रिय है। उसको लगा के पहले अग्नि का भोग लगाइए, अग्निदेव का, जिससे आपका पालन पोषण हो रहा है, अन्न पक रहा है। उससे आप जो खाना बना रहे हैं, खाना बनाते में आपसे जो पाप हुआ है, वो आपका पाप नष्ट हो जाएगा अग्नि में भोग लगाने से। ये चीज़ें आपको बारीकी से कोई नहीं समझाएगा। उसका भोग लगाएं, भोग लगाने के बाद फिर गाय को अपनी मनोकामना कह के, प्रभु का ध्यान धर के गाय को वो रोटी दें। आज से शुरू जो देते हैं वो जैसे मैंने बताया है उस विधि से दें, और जो नहीं देते हैं वो आज से शुरुआत कर दें, और डेली गाय को रोटी ज़रूर दें। अब मैं बताता हूँ आपको स्वप्न के बारे में। जैसे आदमी को रात को स्वप्न दिखता है, अगर स्वप्न में रसोईया के स्थान पे, जैसे रसोईया है यहाँ पे, उस स्थान पे अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चा हो रहा है, या वहाँ पे पुष्पों के बगीचे में आप स्वप्न में प्रवेश करते हैं, तो भविष्य में आपकी अपने सावधान रहें। मैं कह नहीं सकता, उसमें अकाल मृत्यु का डर बताया है। अगर आपको प्रसूता रसोईया की जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे प्रसूता गिरह दिखे और पुष्पों के बगीचे में आप स्वप्न में प्रवेश करते हैं, तो बैठे हैं तो कोई बात नहीं, अगर प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है। आप अपने गुरु से मिलें, अगर ये स्वप्न दिखता है तो गुरु से मिलके अनुष्ठान करें, पूजा करें। नहीं तो हनुमान जी का, अगर ऐसा सपना दिखता है तो हनुमान जी का 100 बार, जो 7 बार, 7 मतलब 100, जो 100 आप 100 बार हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, आपका इस स्वप्न का दोष खत्म हो जाएगा। सबसे बढ़िया है हनुमान बाबा। कोई नहीं मिले तो हनुमान बाबा, बाबा जो ठहरे, बाबा तो नातियों पे कृपा करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको माता लक्ष्मी की अष्ट सिद्धि, जो उन्होंने हनुमान जी को दी है। वो पहली सिद्धि है उनकी अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि माता लक्ष्मी ने उनको दी। अणिमा सिद्धि से क्या होता है, शरीर छोटा करने की उनमें शक्ति आ जाती है, क्षमता हो जाती है। फिर दूसरी है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि से वो शरीर विकराल कर सकते हैं, इतना विकराल कर सकते हैं, इतना विकराल कर सकते हैं, बस पूछो मत। तीनों लोकों में को तो वही वो दिखे। तीसरी है गरिमा सिद्धि। गरिमा से भारी शरीर हो जाएगा उनका, भारी, इतना भारी कर लेंगे वो, पृथ्वी से भी भारी हो जाएगा, जिनका कोई भार संभाल ही नहीं सकता। चौथी है लघिमा सिद्धि। इसमें इतने हल्के हो जाएंगे हवा की तरह, जो पवन पुत्र हवा में उड़ते हैं। फिर ये पांचवी है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि बिना रोक टोक कहीं भी आना जाना, उनको कोई रोक टोक नहीं है, क्यों, सूक्ष्म शरीर बनाया। प्राप्ति सिद्धि से बिना रोक टोक करे हुए कहीं भी आना जाना। जैसे रावण की लंका में जाके हनुमान जी ने सब पता लगा लिया था, कहाँ हथियार हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है, सीता माता कहाँ है। जब आग लगाई थी तो सबला ध्वस्त कर दिया था उन्होंने। ये थी उनकी घर, कहीं भी बिना रोक टोक जाना आना। फिर यह प्रकाम्य सिद्धि, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रकाम्य सिद्धि से हनुमान जी की जब भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कलयुग में आप रहिए, क्यों, कलयुग में आदमी भटक जाएगा, जो आपकी शरण आ जाएगा आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसमें है मनोकामना पूर्ण करने की हनुमान जी के अंदर। सातवीं है ईश्वर तत्व सिद्धि, जो हर चीज़ पे अधिकार। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिस पे हनुमान जी का अधिकार नहीं हो, जिसने कि स्वयं परम पिता परमात्मा राम तक पे भी हनुमान जी का अधिकार है। बिना हनुमान जी की आज्ञा से आप रामचंद्र जी से नहीं मिल सकते। और आठवीं सिद्धि है वशी तत्व सिद्धि, जिसको हर एक किसी को बस में कर लेना।
सम्मोहन कर लेना, ये होती है वशी तत्व सिद्धि। ये हनुमान जी के पास हैं, ये जो सिद्धियां हैं ये हनुमान जी के पास हैं। जितनी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नौ निधि हैं इनके पास। नौ निधि मतलब 9 रत्न। जो 9 रत्नों को जिन जिन देवताओं को हनुमान जी ने दिया है, जैसे नीलम शनि को सौंपा है, पुखराज गुरु बृहस्पति जी को सौंपा है, चंद्रमा मोती चंद्रमा को दिया है, और आपके गौमेदक राहु को दिया है, कैटाई जिसे कहते हैं कनक खेत का लहसुनिया, वो केतु को दिया गया है। ये सबरे पहले 9 निधि ये बेकार डूला करती थी और हर एक का अनिष्ट करती रहती थी। इनको फिर लेके हनुमान जी ने ही इनकी सिद्धि प्राप्त करके फिर इनको देवताओं को समर्पित किया है। तो इसीलिए कोई भी आप रतन पहने, कोई भी धारण करें, तो सबसे पहले जिस देवता का जो भी रतन आप धारण कर रहे हैं उस देवता का स्मरण करें। करने के बाद हनुमान जी का स्मरण अवश्य करें। इससे जब तक ये स्मरण नहीं करेंगे तो आपको कोई भी रत्न, कोई भी पूजा आपको कारगर नहीं होगी। माता जी की पूजा में भी आपको हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है। राम जी की, कृष्ण की पूजा में भी हनुमान जी अनिवार्य हैं। शिव जी की पूजा में भी वो स्वयं रुद्रावतार है। राधे राधे, आनंद की बात है। देखो थोड़ी सी ज्ञान की बातें भी हो जाती है, बताने का काम तो बताने का होता ही है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ चलते चलते। बेटी के ब्याह करने के बाद बेटी के यहाँ का खाते क्यों नहीं हैं? बहुत से ब्याह कर लेते हैं और ब्याह करने के बाद जाते हैं और सैड़ी सैड़ बेटी के यहाँ का सूत के खाते हैं। ये महापाप है। वो कैसे? अब भैया आज के ज़माने में देखो जी, हर एक आदमी की सोच अपनी अलग अलग है, मगर महापाप कैसे है? जैसे कि आपने कोई चीज़ ब्राह्मण को दान की, किसी को दान की, दी, किसी चीज़ को देने के बाद अब उस चीज़ पे आपका कोई हक नहीं है। तुमने बेटी दान कर दी, बेटी दान करने के बाद अब आप उसके घर का अन्न पानी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? बेटी का ब्याह करना एक साधारण चीज़ नहीं है। अगर सनातनी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, बहुत से गृहस्थी भी जानते हैं, बेटी का विवाह करना एक यज्ञ यज्ञ के बराबर है। जो पहले राजा महाराजा यज्ञ यज्ञ करते थे, उस यज्ञ यज्ञ को आप बड़े प्रेम से करिए, श्रद्धा से करिए, व्रत करके करिए और नियम से करिए। क्यों? कन्यादान करने के बाद बेटी के यहाँ का धन नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, जल तक नहीं पीते हैं। पहले ज़माने में तो जिस गांव में बेटी ब्याही है उस गांव तक का पानी नहीं पीते थे। क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते, जो चीज़ दान कर दी अब उस पर हमारा कोई हक नहीं है। राजा नहुस थे, वो गिरगिट बने थे। क्यों बने थे? क्यों? एक गाय दान करने के बाद वो गाय उनके पास दोबारा आ गई थी, वो गाय दोबारा दान हो गई थी। इसीलिए उस ब्राह्मण ने श्राप दिया था, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता जा, तू गिरगिट हो जा। इसलिए राजा हनुस गिरगिट हो गए थे। गिरगिट होने के बाद कुएं में पड़े हुए थे। तो एक ऋषि जी थे, ऋषि जी गीता जी का 14वां अध्याय का पाठ करके उस जल को लेके कुएं में डाल देते थे। वो जल गिरगिट के ऊपर पड़ गया। जो गिरगिट के ऊपर, वो एक पेड़ के नीचे डालते थे और गिरगिट बाहर आता था। उस पेड़, एक दिन क्या हुआ, उस पानी में उस गिरगिट ने गिर गया और लुटी लग गई उसकी। सो उसका वो शरीर नष्ट होकर सामने देखे तो चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण खड़े हुए थे। जब उनने प्रश्न किया था राजा हनुस ने, उन्हें, प्रभु मेरे को ऐसा क्या पाप मिला जो मैंने ना पूरी पृथ्वी पे गाय दान करी, सोने के सींग, चांदी के खुर लगा के और मखमल की झूल उड़ा के मैंने उनको दान करा, फिर भी मेरे को गिरगिट की योनि मिलनी पड़ी, ऐसा क्यों? उन्हें ऐसा ही हो, जो तेने गाय दान करी थी, दान करी हुई चीज़ दोबारा तेने दान कर दी, इसलिए तेरे को गिरगिट बनना पड़ा था। उन्हें, प्रभु जो मैंने गाय दान करी अब उसका पुण्य क्या? उसका पुण्य देख, मैं तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा है, ये दान करी हुई चीज़ पे
अपना कोई हक नहीं होता। हाँ, हक कब बनता है? बेटी के घर बच्चा हो जाए। हमने बेटी उनको क्यों दी? उनका वंश खोलने के लिए, उनका परिवार बढ़ाने के लिए। जब तुम्हारी बेटी के बच्चा हो जाता है, लड़का हो जाता है, जब आप उनके यहाँ पानी पीने के हकदार हैं, जब वो बेटा कमाने लग जाए, जब आप खाने के हकदार हैं, ये हैं पहले संस्कार की बात है। बहुत से आज भी मानते हैं, मैं तो मानता हूँ भाई। आज के आनंद की जय हो प्रभु। जय महालक्ष्मी नमो नमः। जय जय श्री राधे राधे।